हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4 और 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम 1 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना है जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 4.3 है वो बेस्ड है सब टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो आपके पास यहाँ पर एक ही फार्मूला है, इट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो वही यूज़ करके आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो है वो लिखेंगे, गिवन 1,2 एंड 3,6 ओके पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x, y बी ए पॉइंट। तो ये वेरिएबल पॉइंट है सच दैट 1,2 3,6 एंड x, y आर कोलिनियर। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट 1,2 है, फिर यहाँ पे पॉइंट 3,6 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें लाइन मिलेगी। तो इसी लाइन के ऊपर हम एक और पॉइंट ले रहे हैं x, y विच इज़ अ वेरिएबल पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, पर जैसे मैंने कहा ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है तीनों कोलिनियर है। तो हम वैसा एक पॉइंट लेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, लेट x, y बी अ पॉइंट सच दैट 1,2 3,6 एंड x, y आर कोलिनियर। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट्स विल बी 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर हमने इस पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B और इस पॉइंट को नाम दिया C, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो दिस विल इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमको लिखना है। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो दिस विल इम्प्लाई डिटर्मिनेंट x1 y1, तो 1 2 और यहाँ पे 1 है, तो 1 2 1, फिर x2 y2 1 मतलब कि 3 6 1 और x3 y3 1 मतलब कि xy 1। This will be equal to 0. This will imply इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेल्युएट करना है, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट को लिखना है रूल के हिसाब से। तो 1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस y मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ y, फिर ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस, ये नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 3
x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x और रूल में माइनस साइन, फिर ये +1 तो y मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3y और माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 6x तो माइनस 6x इक्वल टू 0. दिस विल इम्प्लाई 6 माइनस वाई, ये हमको मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 -2 माइनस एक्स इज +2x, फिर +1 मल्टीप्लाइड बाई 3y इज 3y, 1 मल्टीप्लाइड बाई -6x इज -6x इक्वल टू 0. तो दिस विल इम्प्लाई 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, -y plus 3y will be 2y plus 2x minus 6x will be minus 4x equal to 0. So this will imply 2y is equal to 4x. So this will imply y is equal to 4x divided by 2, मतलब कि y is equal to 2x. This is the equation of the line. So is the required equation of line. तो हमने सब प्रॉब्लम 1 ऑफ 4 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2 ऑफ 4. क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है. सॉल्यूशन गिवन दिस 2 पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3. लेट करना है, लेट x, y बी ए पॉइंट such that इस पॉइंट को हम नाम देंगे P that is 3,1, फिर इस पॉइंट को हम नाम देंगे Q 9,3 और ये जो पॉइंट है उसको हम नाम देंगे R x, y R कोलिनियर. तो हमने एक पॉइंट लिया है x, y such that ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लिखेंगे. ये है x1 y1 x2 y2, ये है x3 y3. तो x1 y1 1 फॉर्मूला है, तो 3 1 1 मिलेगा. x2 y2 1 9 3 1 और x3 y3 1 x y 1, so that is equal to 0. ओके. अब हमको इस लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो इवैल्यूएट करना है. तो 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3 माइनस y मल्टीप्लाइड बाई 1 इज y, फिर -1 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 9 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1 इज x प्लस 1 टाइम्स y मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 9y माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3x, तो माइनस 3x इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y इज 3y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज -9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस x इज प्लस x 1 मल्टीप्लाइड बाई 9y इज 9y वन मल्टीप्लाइड बाई -3x इज -3x इक्वल टू 0.
तो दिस विल इम्प्लाई 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे, -3y प्लस 9y दैट इज 6y, x माइनस 3x इज -2x इक्वल टू 0. दिस विल इम्प्लाई 6y इज इक्वल टू 2x, या फिर अगर हम दोनों साइड 2 डिवाइड करें तो 3y इक्वल टू x मिलेगा. तो मतलब है x इज इक्वल टू 3y. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो हमने प्रॉब्लम 2 ऑफ 4 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टाइसिस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, इन 4 ऑप्शनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर इस पॉइंट को हमने नाम दिया है D, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है E और इस पॉइंट को हमने नाम दिया F, तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू ±35. जब एरिया गिवन होता है तब हमें प्लस और माइनस वैल्यू ऑफ द गिवन एरिया लेनी है, तो ±35. So this implies area of triangle DEF that will be x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, that is equal to ±35. So this will imply determinant x1 is 2. यहाँ पे हम लिखेंगे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3. तो 2 - 6 1, x2 y2 1, तो 5 4 1, फिर x3 y3 1, k 4 1, that is equal to ±35. फॉर्मूला में हाफ है यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर 2 जो है वो यहाँ पे आ जाए तो ±35 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी ±70. तो हमको मिलेगा 2 - 6 1, फिर 5 4 1 और k 4 1, that is equal to ±70. तो ये डिटर्मिनेंट हमको एक्सपांड करना है. तो 2 टाइम्स 4 - 4, फिर ऑल्टरनेट साइन माइनस ऑफ दिस, दैट इज -6 ब्रैकेट 1 multiplied by 5 is 5, minus k multiplied by 1 is k, फिर +1 times 4 multiplied by 5 is 20 और minus k multiplied by 4 is 4k equal to ±70. So this implies 2 times 4 minus 4 is 0, minus of -6 is +6, 5 minus k plus 20 minus 4k equal to ±70. So this will imply 2 times 0 is 0 plus 6 times 5 is 30 और ये
-6k plus 20 minus 4k equal to plus or minus 70. So this will imply 30 plus 20 is 50, minus 6k minus 4k is minus 10k equal to plus or minus 70. So this will imply 50 minus 10k is equal to 70 or 50 minus 10k is equal to minus 70. तो दिस विल इम्प्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे पहले। तो ये 70 जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस 10 के राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो 50 माइनस 70 इज इक्वल टू 10 के। तो दिस विल इम्प्लाई माइनस 20 इज इक्वल टू 10 के। 50 minus 70 is minus 20 equal to 10k. This will imply minus 20 divided by 10 is equal to k. तो मतलब कि 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो minus 2 equal to k. तो k is equal to minus 2. अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो माइनस 70 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस 10 राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो 50 प्लस 70 इक्वल टू 10k और 50 प्लस 70 इज 120 इक्वल टू 10k. दिस विल इम्प्लाई 120 divided by 10 is equal to k. 10 1s are 10, 10 12s are 120. तो 12 is equal to k. So this implies k is equal to 12. ठीक है, तो k is equal to minus 2 और k is equal to 12. तो मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी में 12 माइनस 2 है। तो 12 और माइनस 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 और इस तरह 4.3 एक्सरसाइज पूरा हमने सॉल्व कर दिया है। प्रीवियस वीडियोस 4.3 एक्सरसाइज के आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 to प्रॉब्लम 3 सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।